अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आजकल हर किसी को बाहर जाना है तो अपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड करवाने ही हैं। तो आज हम बात करते हैं मोफा से डॉक्यूमेंट्स कैसे अटेस्टेड करवाए जाएं। मोफा आपको दो तरह से डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड करके देता है। सबसे पहले वो डॉक्यूमेंट्स जो कि मोफा डायरेक्ट खुद करता है। उसके बाद वो डॉक्यूमेंट्स आते हैं जो आपको दूसरे बोर्ड से और जगह से अटेस्टेड करवाने की ज़रूरत पड़ती है। मोफा दो तरह से आपको डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड करके देता है। एक वो तरीका होता है जिसमें आप सारे डॉक्यूमेंट्स डायरेक्ट मोफा ले जाते हैं और वो आपको अटेस्टेड कर देते हैं। और एक लिस्ट है जो कि आपको कहीं और से करवाने होते हैं। ये वो लिस्ट है जो मोफा डायरेक्ट आपको अटेस्टेड करके देगा, यानी इन डॉक्यूमेंट्स को आपको कहीं और से करवाने की ज़रूरत नहीं है। मैरिज सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, डाइवोर्स सर्टिफिकेट, पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट, सक्सेशन सर्टिफिकेट, पावर ऑफ अटर्नी, एफिडेविट एंड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, ये सारे वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको कहीं और से भी अटेस्टेड करवाने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट मोफा लेके जाएं, वो आपको अटेस्टेड करके देंगे। अब आ जाते हैं दूसरे डॉक्यूमेंट्स की तरफ जो आपको पहले कहीं और से करवाने पड़ते हैं। सबसे पहले आता है सिंगल स्टेटस और नॉन मैरिज सर्टिफिकेट। ये वो डॉक्यूमेंट है जो आपको यूनियन काउंसिल इशू करती है और उधर के ही सेक्रेटरी आपको पहले अटेस्ट करते हैं, उसके बाद मुफा अटेस्ट करके देता है आपको। फिर आ जाती है बारी सर्टिफिकेट नर्सरी टू इंटरमीडिएट, मतलब वो डॉक्यूमेंट्स जैसे कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट या कोई और आपका डॉक्यूमेंट है, ये आपको पहले एजुकेशन ऑफिसर यानी कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर उनसे अटेस्टेड होंगे, उसके बाद ही आपको मुफा अटेस्टेड करके देगा। बगैर उनके अटेस्टेशन के अगर आप मुफा लेके जाएंगे तो वो आपको 100% नहीं करके देंगे, इसलिए पहले उनसे करवाएं, उसके बाद मुफा लेके जाएं। अब आ जाते हैं वो डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको पहले किसी हायर एजुकेशन से करवाने पड़ते हैं, जैसा कि आपकी इंटरमीडिएट के बाद आ गया आपकी एफएससी और मैट्रिक की संदें आ गई, या आपके सर्टिफिकेट आ गए, या रिज़ल्ट कार्ड आ गए, या आपको पहले अपने बोर्ड से करवाने होंगे। आप फैसलाबाद बोर्ड हैं, फैसलाबाद बोर्ड से, लाहौर बोर्ड है, लाहौर बोर्ड से, फेडरल बोर्ड है तो अपने फेडरल बोर्ड से। उसके बाद आपको आईबीसीसी से टाइम लेना होगा, आईबीसीसी से रजिस्टर करवाने होंगे। उसके बाद आपके बारी आती है मुफा की, थर्ड पे मुफा करके देंगे आपको टेस्ट। और अगर रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, रिक्वायरमेंट्स यही हैं कि आप जब भी जाएं मुफा अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स ये लेके जाएं, उनकी सिंगल कॉपी लाजमी साथ लेके जाएं, अपना ओरिजिनल आईडी कार्ड अपने साथ रखें। और अगर आप अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं, आपकी फैमिली जा और अगर आप किसी अपनी फैमिली मेम्बर का लेके जा रहे हैं तो सिर्फ ब्लड रिलेशन होना चाहिए तो ही मुफा अटेस्टेड करेगा। अदरवाइज़ अगर किसी और को आप भेज रहे हैं तो आप उनके लिए आपको एफिडेविट बना के देना पड़ेगा। और अगर आप खुद जा रहे हैं तो सुबह सवेरे जाएं 7 साढ़े 7 बजे, फिर ही आपका काम होगा। ये आपको उधर फॉर्म मिलेगा, इसके अंदर आप एंटर करेंगे जो जो डॉक्यूमेंट्स आपने टेस्टेड करवाने हैं उनकी क्वांटिटी लिखेंगे आप। और सुबह 7 लंबी लाइन होती है, बहुत रश होता है, 7 साढ़े 7 बजे आप लोग उधर पहुँचेंगे तो ही 8 साढ़े 8 बजे तक दरवाज़ा खुलता है, तो ही आपको एंट्रेंस मिलेगी। और उसके दरमियान में 4-5 घंटे का वक्फ़ा होता है। डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाते हैं लेकिन लाइंस बहुत लंबी होती हैं। और जो भी टिकट्स वगैरह मिलती हैं काइंडली आप वो बाहर से मत ख़रीदें, बाहर भी बैठे होते हैं जो कि आप अंदर से ही टिकट्स लगवाएं, आपके डॉक्यूमेंट्स पे जो टिकटें लगती हैं। दूसरा तरीका है फेडेक्स या जेरिस के थ्रू। अगर आप इनके थ्रू डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड करवाना चाहते हैं तो एक तो ये हर डॉक्यूमेंट की 1000 या 1200 आपसे फ़ी चार्ज करेंगे। और इधर अगर आप लाहौर बोर्ड से करवा रहे हैं तो उधर ही इनका ऑफिस भी है, वहाँ पे आप जाएं। और ये 1 वीक का टाइम लेते हैं। मतलब अगर आप बहुत ही कोई बर्गर किस्म के बच्चे हैं, आप ख़ुद नहीं जाना चाह रहे, तो फिर आपको फेडेक्स और जेरी की सर्विस हैं, ये बहुत ट्रस्टेड हैं, आप इन पे बिल्कुल ट्रस्ट कर सकते हैं। आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं गुम होंगे, लेकिन ये है ये डॉक्यूमेंट्स चार्ज करेंगे। वैसे मुफ़ा की कोई फ़ी नहीं होती, सिर्फ टिकट्स के पैसे लगते हैं, वो भी बहुत कम होते हैं जो कि सारे डॉक्यूमेंट्स के लिए रिक्वायर नहीं होते। तो लेकिन अगर आप इनके थ्रू करवाएंगे तो आपको पर डॉक्यूमेंट 1000 या 1500 जितनी भी इनकी फ़ी है वो आपको देना पड़ेगी। और सबसे पहले आपको 1 वीक पहले देने होंगे और आफ्टर 1 वीक आपको रिसीव भी करने होंगे। फिर आता है टीसीएस। टीसीएस के थ्रू भी ऐसे ही सारे टीसीएस के ऑफ़िस
डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेशन की सर्विस नहीं प्रोवाइड करते। कुछ टीसीएस ऑफ़िस करते हैं, कुछ नहीं करते। तो आपको ये पहले कंफ़र्म करना होगा कि आपके घर के पास जो टीसीएस ऑफ़िस है, वो आपको ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा। और इसमें भी सेम वही प्रोसीजर, इनकी भी फ़ी है, 1500 1000 रुपये इनकी फ़ीस है। आपको पहले डॉक्यूमेंट सबमिट करवाना होंगे और 1 वीक का ये टाइम लेते हैं। 1 वीक के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स वहाँ से आप रिसीव करेंगे या ये आपके घर पे भेज देंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप लाज़मी चेक करें कि ये सारी स्टैम्प्स आपके टेस्टेड होने के बाद हैं या नहीं हैं। चाहे आप खुद जा रहे हैं, चाहे आप किसी के थ्रू करवा रहे हैं, ये सारी स्टैम्प्स मौजूद लाज़मी होनी चाहिए। फिर ही, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है किसी वजह से मोफ़ा के ऑफ़िसर ने आपका साइन नहीं किया होता, तो इसलिए जब भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स रिसीव करें तो ये सारी स्टैम्प्स लाज़मी चेक करें। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपके काम आएगी। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।